नथ गहना है या है बेड़ी। काका आप बताइए नहीं, आज चिक्की का ब्याह है। हरिया की बेटी चिक्की की नथुतराई की रस्म संपन्न हुई। तेल काहे डाल रहे होगा? दाग लगा है ना, हम धुलवा देंगे भैया। ये दाग इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है चाचा। लाखों रुपया देकर खरीदे हो तो क्या एक बिकाऊ औरत के हाथ का छाप लगाए को? अब यहाँ बैठी हर लड़की को नथ उतराई नाम की इस प्रथा का विरोध करना होगा। हम बदल जाएंगे तो ये जो पटाखा है का सूरी में आग कौन लगाएगा? गोली कौन चला इसमें? दादी कब क्या हुआ? गोली काहे चला रही? दुबे ये शंभू है हमारा पोता। अब तो जो तस्वीरें दिखाई हैं एक भी मेल खाती है का इससे। और हमरे बाद यही तो है जो सरपंच की गद्दी संभालने लायक है। अच्छा ये वाली देखिए, बहुत बड़े खानदान की इकलौती लड़की है, बीए पास है अम्मा जी। अरे ये डिग्री फिक्री ना सब फालतू की चीज है, चौथी पांचवी पास होनी चाहिए बस। अरे ये लड़की तो बहुत सांवली है। कौनो गोरी चिट्टी साफ सुथरी लड़की दिखाइए ना, जिसको देख के हमारे शंभू भैया की आंखें ना एकदम चौंधिया जाए। तो तू कौन सा संभाल पाई है अपने मर्द को गोरी होके? सारा दिन शीशा के सामने बैठी सचती जचती रहती है। और पति वही जाता है रास विलास में। दुबे दिखा अगली फोटो। जीती रहे, खुश रहें। ये ले प्रसाद। अच्छा हुआ जानकी तू आ गई। सब कुछ बोल रहे हैं, तू भी बोल ले। आखिर सास तो तुझे ही बनना है। अम्मा जी, हमें तो केवल ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे शंभू का ख्याल करे और पूरे परिवार का मान सम्मान। बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। 300-400 झाड़ी बन जाती है लड़के की। समूह की माँ पिता बूंदी को देखना चाहते हैं। मीठा, हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो घर लाइए ना, अच्छे से नाश्ता करवा दे सबका। काहे चंदा? हाँ तो ठीक है, फिर संजय को बुला लेते हैं सबको। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। अच्छा क्या हुआ जीजी? ब्याह का बात सुनते ही ये चेहरा तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। हाँ कुछ भी फालतू बातें ना बना तू। ऐसा का? बबलू भैया काका से जाके मना कर दो, तो बोलो कि जीजी को ब्याह में कोनो इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं बबलू भैया रुकिए ना, हम ऐसा कब कहे महुआ। महुआ तू भी ना। अम्मा ये देखो, चावल का डब्बा तो पूरा खाली है। शाम को चाय नाश्ते पे तो बुला लिया, मेहमानों को कहाँ परसेंगे, कुछ सोचा है? बेसन भी ना है जीजी, नहीं तो पकोड़े तल देते। तलेंगे कैसे? प्याज के भाव पता की, पकोड़े तल देंगे। अरे हम करेंगे ना कुछ। अरे हम तो बताना ही भूल गए, राजन काका की दुकनिया में काम मिला है, उनका बिजली गुल हो गया। हम मना कर दिए कि मिस्त्री ना बुलाएं, हम ही ठीक कर देंगे। वो हाथों हाथ पैसा देंगे, उसे घर का राशन ले आवेंगे। हाँ? और आज शाम को दूध वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े हम तलेंगे अपने हाथन से। तो हो लिया बूंदी का ब्याह इस घर में। काहे? बुआ हम इतना बुरा खाना बनाते हैं का? अच्छा कितना माने कितना? हर हर महादेव। भैया आप भी? अरे सब मजाक कर रहे हैं। ससुराल जाने से पहले ना हम तुम्हें सब अच्छे से सिखा जाएंगे, क्योंकि अगला नंबर तोहरा ही तो है। तो इको तो आहार पास गिरवी छोड़े जा रहे हैं, सही समय पर लेने आएंगे। हमका तो बस नौकरी का नंबर लगाना है। अब बाबूजी
सोशल दीदी बताई एक तो परीक्षा होने वाली है, अव्वल आने पे वजीफा मिली और कॉलेज तक की सारी पढ़ाई का खर्चा ना सरकार उठावेगी। भाऊजी, जिंदगी भर मजदूरी कर जो तुमरे हाथन की लकीरें घिस गई है ना, वो का अपनी मेहनत के पसीने से सींचेंगे हम और तुमरा सारा गिरवी सामान छुड़वाई लेंगे। और उसके बाद पूरे मान सम्मान के संग जीना। आशीर्वाद दो हमका। मान सम्मान बढ़ाने के लिए घर के मर्द हैं। औरत का फर्ज होता है वंश आगे बढ़ाना, एक हट्टे कट्टे बच्चे को जन्म देना। और दुबे, कोनो बंजर लड़की हमारे परिवार के गले बांध दिए ना तो कब्र खोद देंगे तुम्हारा। जिस लड़की पर हाथ रखेगी हम उसी से प्यार रचाएंगे माँ। ना कोई सवाल करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। एक नंबर लड़की चुने है भौजी। पड़ोस के गांव के सरपंच की बिटिया है। गौ है गौ, पढ़ी लिखी भी ना है अम्मा जी। बुला ले आज शाम को घर। ठीक है अम्मा जी। तू खुश है ना माँ? अरे बटिया, तुमसे हो पई है का? अरे कोई मिस्त्री को बुला लेते। अरे काका, जब हम हैं तो का गम है। हो गया का एक से का हो गया ना होई हो। डायरेक्ट कनेक्शन भिड़ा दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो बेटा। धन्यवाद काका। अम्मा जी, आप कहाँ थे? आप ही की तो ढूंढ रहे थे हम। शंभू, ले तेरी नई गाड़ी की चाबी। दादी, नई गाड़ी? अरे तो हमने थोड़ी कहा था कि गाड़ी में डालने वाला तेल तू गाड़ी के ऊपर डाल दे। सॉरी दादी। अरे सब तेरा ही है, अब तेरी मर्जी कि तू उसे आग लगा या पानी में डाल। है जा, जी ले अपनी जिंदगी।
हाँ, तू क्या कह रही थी? शंभू तुम आगे जाओ, हम आते हैं। थैंक यू दादी। अम्मा जी, वो शंभू चाहता है कि जिस भी परिवार में उसकी शादी की बात हो, उन लोगों को उसकी पैदाइश का सच बताया जाए। दिमाग खराब हो गया तुम माँ बेटे का। घर की बात बाहर बताएंगे। अवतार, देख जानकी, सच वही है जो हम तय किए। अपनी कमी के चलते भले ही तू शंभू को जन्म नहीं दे पाई, पर उसकी रगों में अवतार का खून है। जन्म देने वाली माँ कोई भी हो, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। जा, भगवान याद कर रहे होंगे। देव किसी को एक बार हमारे हाथ लग गया ना तो कड़े नोच खाएंगे हम। होगा कौन पढ़ा लिखा गमार सहरी, हमरा फूल वाला कपड़ा खराब कर दिया। सामा कब पहनेंगे हम? कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ी पालने वाली होती है, और आप जानते हैं हम शंभू को पूरे प्रेम भाव से पाले हैं। जिंदगी के आने वाले पड़ाव में वो खुश रहे और पुराने जख्मों का दर्द हमारे बेटवा को ना सताए, बस इतनी ही प्रार्थना है हमारी। 2 फीट पीछे होते तो हम ही को ठोक देता वो ड्राइवर। महादेव, एक बार अगर वो हमको मिल जाए ना तो हम उसकी शंभू, वो गाड़ी में पंडित जी के वस्त्र रखे हुए हैं, वो जाके लेके आना तो। जी। अरे वाह महादेव, तुम तो बड़ी जल्दी मिला दिए। बाकी काम हम बछोड़ दो। ड्राइवर, अब हम तुमको बताते हैं कपड़ा गंदा करने का रिजल्ट। श्री 2008 गाड़ी जी महाराज शाही स्नान के लिए तैयार हो जाए। देख के चलाना पड़ेगा, नहीं तो कीचड़ से नहाना पड़ेगा। हम कहे थे आपको, ग्रह नक्षत्र कभी झूठ नहीं कहते। उनकी माने तो आज ही के आज शंभू अपने जीवन साथी से मिलेगा। जीवन अड़चनों से भरा रहेगा, बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक उत्तर होगा तो दूजा दक्षिण। वो लड़की शंभू के जीवन की काया ही पलट देगी। ए लड़की,
रुको। क्या किए ये सब? जवाब दो, खोका तुम। हर हर महादेव, क्या करें हम? कहा कर दिए छोटे सांप की घड़ी पर कीचड़ फेंक मारे। हमरा चेहरे भी देख लिए होंगे। पीछे मुड़। कुछ कर्म हुआ, कुछ कर। क्या करें? पीछे मुड़ो। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने कहा पीछे मुड़ो। क्या रही है? ए, इधर आ। इधर आओ। माफ कीजिए, हम साफ कर देते हैं। नथ गहना है या है बेड़ी। माफ कीजिए, हम साफ कर देते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा। पहले हमारी नई गाड़ी पे कीचड़ उछाल दी, उसके बाद हमारे कपड़े पे भी। कौन हो कौन तुम? जी पंडित जी। शंभू, शंभू, ये सब क्या है? तुम्हारे ऊपर कीचड़ और ये गाड़ी की हालत, ये सब कौन किया? थी कोई कवार। उफ पद्मा, कयामत हो तुम। अरे आज तो बहुत जल्दी घर आ गए। हो जाए का बाद में आए। पानी पिलाओ तो। पानी मांगे थे। बहुत परेशान लग रहे हैं आजकल। क्या बात है, कजरी आपका मन नहीं बहला पा रही है का? न जाने ऐसा क्या है उस कजरी में। अरे कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए, पत्नी है आपकी। चिपको मत,
पत्नी हो, पत्नी बन करके रहो। कजरी बनने का शौक है ना तो रासविलास शिफ्ट हो जाओ। दिन भर बस मेकअप में लगे रहते हैं। अच्छा, गुस्सा छोड़िए ना, एक तो खुशखबरी देना था आपको। क्या? आज शाम को जो लड़की वाले आ रहे हैं ना शंभू के लिए, अगर उनको शंभू की पैदाइश के बारे में पता चल जाए तो सोचना भी मत, अम्मा जी ना गोली मार देंगी। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, बस चुपचाप तमाशा देखिएगा। करने का वाली हो तुम। ब्रिज बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने की। आपके परिवार के बारे में सुने तो छूटते ही दुबे जी से बोले कि इससे पहले लड़का हाथ से निकल जाए मीटिंग करवाओ भैया। हमें तो आपका शंभू बहुत पसंद है अम्मा जी, अब आगे जैसा भी आप बोले। कहा शंभू, नीलम पसंद है? जी दादी। तो ठीक है ब्रिज, रिश्ता पक्का। मुबारक हो, बहुत बढ़िया जी। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे पहले ब्रिज बाबू को खिलाइए। अभी मांग में सिंदूर भर देगा, उसके बाद शुरू होगा का तमाशा। बस ई बजा फोन और ई हुआ धमाका। हेलो, क्या? भानु, नीलम, चलो यहाँ से। ऐसा क्या हो गया ब्रिज बाबू? ये रिश्ता कैंसिल। ब्रिजमोहन, औकात में रहो और अम्मा जी के सामने ऊंची आवाज में बात किए ना तो मुंह में जलता कोयला डाल के हमेशा के लिए आवाज बंद कर देंगे। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। एक नत उतराई औरत की कोख से जन्मा गंदा खून आपका चंपू। नथ गहना है या है बेड़ी। हमको अपनी लड़की ना देनी। क्या कह रहे हो ब्रिज? कहना पड़ रहा है अम्मा जी, कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। ब्रिजमोहन, औकात में रहो और अम्मा जी के सामने ऊंची आवाज में बात किए ना तो मुंह में जलता कोयला डाल के हमेशा के लिए आवाज बंद कर देंगे। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। एक नत उतराई औरत की कोख से जन्मा गंदा खून आपका चंपू।